हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12A का प्रश्न संख्या 10। आपको हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर मनोहर जी की जो बुक है कक्षा 10 की, उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 धातु के ठोस घन हैं जिनकी भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, 3 छोटे छोटे घन हैं, उनकी अलग अलग भुजाएं दे रखी हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस बड़ा घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस घन की भुजा निकालनी है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 छोटे छोटे घन है बेटा, उन तीनों घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने बड़े घन की आपको भुजा ज्ञात करनी है कि बड़े घन की भुजा कितनी आएगी। देखो प्यारे बच्चों, जैसे छोटे छोटे 3 घन है उनको पिघला दिया, अब उनको पिघलाकर जब बड़ा घन बनाएंगे तो तीनों छोटे छोटे घनों के आयतनों का जो योग आएगा वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। यही हमें बराबर करना है। तो यह लिखेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये भुजा छोटे घन की 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। आप इनको लिख सकते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है। पहले घन की भुजा को हम मान लेंगे, पहले घन की भुजा को मान लेंगे A1 बराबर 3 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरे घन की भुजा को हम मान लेंगे, दूसरे घन की भुजा A2 मान लेंगे, A2 बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये लिख लेंगे। और तीसरे घन की भुजा को हम मान लेंगे, तीसरे घन की भुजा बराबर A3 मान लेंगे। प्यारे बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब एक बार अभी आपको बताया गया कि बड़े घन का जो आयतन होगा वो तीनों छोटे छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे ठोस, यहां लिखेंगे, ऐसे लिख लो, पिघला कर बने बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग। प्यारे बच्चों, घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है भुजा की घात 3। क्या बताया सर? घन कोई भी हो उसका अगर हम आयतन निकालना है तो हमें भुजा पता होना चाहिए। तो घन का आयतन का सूत्र अभी आप दोबारा समझ लीजिए, भुजा की घात 3। तो देखो, तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग, पहले घन की भुजा 3 है तो इसका घन करेंगे तो A1 की घात 3 प्लस A2 की घात 3 प्लस A3 की घात 3। मैंने अभी आपको बताया कि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। पहला घन है उसकी भुजा A1, दूसरे की A2, तीसरे की A3 मान ली है। तो पहले घन का क्यूब करेंगे, घन कर देंगे तो आयतन निकल आता है, ठीक है ना। तो A1 की घात 3 प्लस A2 की घात 3 प्लस A3 की घात 3, तो 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, ठीक है ना। 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो, अगर किसी संख्या की घात 3 लगी होती है तो उसे 3 बार गुणा में लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27। फिर से समझ लो, 3 की 3 से गुणा करी 9, 9 की 3 से गुणा करी तो 27। ऐसे प्लस 4 चौक 16, 16 चौका 64 प्लस
5 25, 25 पंजे 125, ये सब जोड़ लेंगे, ये सब जोड़ेंगे तो 2 से 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 से 216 आ जाएगा। ठीक है ना। 5 और 4 9, 9 6 9 7 16 के 6, ठीक है ना। 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 1 हासिल का 21, ये आ जाएगा बड़े घन का आयतन। कितना हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। हमें निकालने हैं बड़े घन की भुजा, तो क्या लिखेंगे? ये बड़े घन का आयतन हो गया, तो लिखेंगे बड़े घन की भुजा। प्यारे बच्चों, अगर हमें घन की भुजा ज्ञात करनी हो तो घन का आयतन पता होना चाहिए। तो उसके लिए सूत्र होता है, ये सूत्र है, यहां पर घात 3 लगा दूंगी, करने की घात 3, भुजा की घात, यहां आ जाएगा, सॉरी, घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है ना। सूत्र क्या होता है? घन की भुजा बराबर सूत्र होता है करने की घात 3, ये करने की घात 3 हो गई घन का आयतन। ठीक है ना। तो घन का आयतन कितना दिया है? घन का आयतन दिया है 216। बड़े घन का आयतन 216 है। इसके कर लेंगे गुणनखंड, गुणनखंड कर लेंगे 216 के, इस तरीके से 2 एकम 2, 0 लगाए, देखो बाहर नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, 3 3 9। ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहां देखो, अगर ये घात 3 लगी होगी तो यहां करने के अंदर 3 3 का एक जोड़ा बना होना चाहिए, तभी 3 के एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। अगर यार घात 2 होगी तो 2 संख्या समान होनी चाहिए अंदर, तभी एक बाहर आएगी। तो क्या करेंगे? एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया, इनमें से एक बाहर, यहां से एक बाहर, तो 2 यहां से और 3 यहां से। फिर से समझ लो, अगर यहां 3 घात है तो 3 संख्या एक जैसी गुणा में करनी के अंदर लिखी हो तभी रूट से बाहर आ सकती है। तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बड़े घन की जो भुजा हो गई वो 6 सेंटीमीटर होगी। ये आंसर होगा।